नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लेटफॉर्म इंडिया और मैं हूं आपके साथ में सुधीर पांडे। कटरा विधानसभा विवादों का नाता कभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। हम बात कर रहे हैं इस समय ग्राम पंचायत बीबी सिंह की, जहां पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है। उस ऑडियो में ब्राह्मण समाज को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणी की गई है। नाम उसमें लगाया गया है बटौरा बख्तावर के रहने वाले नीरज सिंह जी का। हालांकि ऑडियो इनका नहीं है वो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ऑडियो जो रिलीज किया गया है उनके चाचा के लड़के का है। उसी बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद नीरज सिंह जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि उस ऑडियो की सत्यता क्या है और ये ऑडियो अगर ऐसे रिलीज किया गया तो क्यों किया गया है। ये क्लियर करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि वो मेरे चाचा का लड़का नहीं है, मेरे गाँव का लड़का है। ऑडियो को मैंने भी सुना है, तो उस ऑडियो में सामने से बोल रहा कि मैं विश्वकर्मा विश्वकर्मा नाम शब्द आ रहे हैं, 2 बार शब्द आया है। तो सामने उनको समझना चाहिए कि विश्वकर्मा है तो ब्राह्मण को क्यों टारगेट कर रहे हैं। मुझे तो ये सोची-समझी चाल प्रतीत हो रही है, क्योंकि मैं ग्राम सभा बीबी सिंह से प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम दद्दन तिवारी है, कहाँ के रहने वाले हैं? बटौरा बख्तावर सिंह गाँव के। तो ये आप ही के ग्राम सभा के जो ऑडियो वायरल हो रहा है, इसमें ब्राह्मण समाज को गाली दी जा रही है। जी, जी। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? इसमें उस लड़के की गलती है। जब लोहार के लड़के से झगड़ा हुआ, तो उसमें ब्राह्मणों को कुछ अपशब्द कहने की क्या ज़रूरत थी? इसमें उस लड़के की साफ-साफ नादानी है। वो लड़का कुछ समझ नहीं पाया, ना ठीक से ग्राम सभा में लोगों को पहचानता भी नहीं है, इसलिए उसने ऐसा कहा है। इन बच्चों का मामला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें नीरज सिंह का नाम भी जोड़ा जा रहा है। नीरज सिंह के घर का लड़का है। नहीं, नहीं, नीरज के घर का नहीं है, नीरज के पटीदारी का लड़का है और नीरज से उससे कुछ लेना-देना नहीं है। अच्छा, इस ऑडियो में जो है ब्राह्मण समाज के प्रति जो अभद्र टिप्पणी की गई है, तो ये विश्वकर्मा समाज से होने के बावजूद ऐसी टिप्पणी की गई, तो क्यों की गई होगी? ब्राह्मण समाज का नाम क्यों लिया गया होगा? आपको क्या लगता है? इसमें तो मुझे यह लगता है कि किसी ने उस लड़के को बहकाया है कि तुम जाकर के ब्राह्मणों के बीच में नीरज का नाम डाल दो, ताकि नीरज की छवि खराब हो जाए। नीरज अच्छा लड़का है, गाँव में चलता है, लोगों के काम आता है। हालांकि जो आरोप लग रहा है वो आप ही के ऊपर लग रहा है। ये कहा जा रहा है कि आपके चाचा का लड़का है। जी। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? इस पे मैं यही कहना चाहूँगा, पहले तो मैं बता चुका हूँ कि मेरे चाचा का लड़का नहीं है, गाँव का लड़का है। और जो ग्राम सभा में चल रहा है इस समय, मैं आपको बताना चाहूँ कि मुझे कुछ लोग बता रहे हैं, फिलहाल मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बोलना चाहूँगा मैं, कि एक विशेष स्थान पर बैठकर प्लानिंग करते हैं कि कैसे डिफीट किया जाए। मतलब आपके खिलाफ प्लानिंग? मेरे खिलाफ प्लानिंग करते हैं कि इस लड़के को कैसे डिफीट किया जाए, क्योंकि मैं लगभग नूरपुर गंगापुर हथिया परास में जाता रहता हूँ। घरौटा संबंध, कुछ लोगों से मेरा घरौटा संबंध है। मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। बेटे के तरीके से, भाई के तरीके से लोग मानते हैं। तो इस चीज़ को लोग देख रहे हैं, तो उनको थोड़ा-सा भय हो रहा है कि ये लड़का इतना आगे कैसे जा रहा है, कैसे इनको बदनाम किया जाए। तो ये प्लानिंग का एक हिस्सा हो सकता है। मेरा नाम है जगदम्बा प्रसाद तिवारी, कहाँ के रहने वाले हैं? गंगा तिवारी पुरवा। अच्छा, गंगा तिवारी पुरवा के रहने वाले हैं। उसमें गंगा पुरवा का ही जिक्र किया जा रहा है। एक ऑडियो आपके यहाँ का वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जी, जिसमें ब्राह्मण समाज को लेकर के अभद्र टिप्पणी की जा रही है, जबकि उसमें ऑडियो में साफ साफ सुना जा सकता है कि जो लड़का वो है विश्वकर्मा समाज से ताल्लुक रखता है। तो ये अभद्र टिप्पणी ब्राह्मण समाज के खिलाफ क्यों की गई? ये बच्चों का झगड़ा है और ये बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। और जो ये बच्चा बोल रहा है, ये कोई दूसरा व्यक्ति है खिलाफत करने वाला। इसमें नीरज सिंह जी का नाम है, तो नीरज सिंह जी का कौन है? नीरज सिंह के विरोधी बोल रहे हैं। नहीं, तो उसमें इनका चाचा का लड़का को बताया जा रहा है। नहीं, चाचा का लड़का नहीं है, इनके गांव का लड़का है, पटीदारी का अच्छा, है। उसके द्वारा ऐसा क्यों किया गया? आपको क्या लगता है? वो पूर्व चुनाव उनके सामने लड़े थे, तो इनको बदनाम करने की साजिश? हाँ, बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं कि जिससे आने वाला चुनाव, इस समय वर्तमान जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में इनको धक्का लगे, ये गिर जाएं। और उसमें अगर उस ऑडियो में अगर बारीकी से सुना जाए तो एक शब्द निकल के आता है कि विश्वकर्मा समाज, यानी विश्वकर्मा समाज का वो लड़का है। गाली ब्राह्मण समाज को मिली, तो ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश लगती है। जी, यही तो मेरे समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है कि सामने से वो बोल रहा है कि मैं विश्वकर्मा बोल रहा हूँ, तो उनको अगर गाली गुप्ता तो आपस में होनी चाहिए। वो ब्राह्मण को टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब कोई प्लानिंग है। एक ज़बरदस्त प्लानिंग के तहत वो लड़का बोल रहा है और उसके माइंड सेट किया गया है, क्योंकि वो जो सेट किया गया वही बोल रहा है, सामने ये नहीं देख रहा कि विश्वकर्मा का लड़का है।
मतलब उसको इतना उतावला था कि उसको सुनने का समय नहीं मिला। जी, वो क्योंकि जब सेट था, दिमाग सेट अगर रहता है तो वही व्यक्ति बोलता है और सामने से उनको ये पता होना चाहिए कि सामने विश्वकर्मा का लड़का है तो ब्राह्मणों को टारगेट ना किया जाए। हालाँकि इस लड़के के गलती है, गाली अगर वो दे रहा है तो बिल्कुल ये निंदनीय है। निंदनीय है, बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ। एक पढ़े लिखे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे पढ़े लिखे समाज में नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक रही मेरी बात तो आप मेरे ग्राम सभा में जाके पूछ सकते हैं कि ये लड़का कैसा है। हमारे ग्राम सभा में लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझ भी रहे हैं कि हाँ, नीरज के खिलाफ ये रचा जा रहा है, इनकी छवि को खराब किया जा रहा है। लोग मुझे कहते हैं कि परेशान ना हो बेटा, सब सही होगा, आप परेशान ना हों। बिल्कुल आश्वस्त कर रहे हैं हम। यानी ब्राह्मणों के जो खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की गई है उसमें जो है मोनू सिंह जी का, यानी जो हमारे हल्द्वानी के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं, उनका भी नाम जोड़ा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत बटौरा में मैं लगातार आता जाता रहता हूँ। जहाँ तक नीरज सिंह की बात है, मैं इसके घर से बहुत पहले से क्लोज संबंध है मेरा। और उस लड़के ने जो भी कहा उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, ऐसा उसको नहीं कहना चाहिए। लेकिन जो इनके प्रति ये बात लगाई गई है ये सरासर गलत है, इनका कोई संबंध उनसे नहीं है। और रही बात माननीय विधायक जी से और प्रमुख जी से जो उनके ताल्लुकात बताए जा रहे हैं, ये भी गलत है। ऐसा ब्राह्मणों के प्रति मुझे तो नहीं लग रहा है उनके मन में कुछ ऐसा, क्योंकि मैं लगातार जाता आता रहता हूँ, बहुत दिन से मेरा उनका संबंध है, मेरे भैया का भी संबंध है। मुझे तनिक भी कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि उनके मन में ब्राह्मणों के प्रति जरा भी दुर्भावना है। आप सीधा संदेश देना चाहते हैं कि जो भी ये ऑडियो रिलीज हुआ है या साजिश के तहत हुआ है? जी हाँ, जो भी ये ऑडियो रिलीज़ हुआ शुक्ला जी ने पोस्ट किया है और मैं आपसे कहना चाहूँगा शुक्ला जी से कि कम से कम आपको एक बार पुष्टि कर लेना चाहिए कि ये मेरे चाचा का लड़का है कि नहीं, क्योंकि आपके भी चाहने वाले, जानने वाले ग्राम सभा में हैं। तो एक बार आप पुष्टि कर लेते तो अच्छा होता। ऐसे किसी पे आरोप लगाना ठीक नहीं है। दूसरी बात, सीधे आपने माननीय प्रमुख जी, माननीय विधायक जी को जोड़ दिया। इतनी बड़ी विधानसभा है, छोटे-मोटे झगड़े हर ग्राम सभा में होते रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि सब माननीय लोग करा रहे हैं। किसी भी अन्य समुदाय के लोग अगर किसी को गाली दें, तो उस समुदाय के लड़के को ये थोड़ा कि उसके जो उस समुदाय का कोई नेता है उसको हम टारगेट करें। ये गलत चीज़ है, बिल्कुल गलत है। इसमें माननीय प्रभु जी का, माननीय विधायक जी का कोई मतलब उनका कोई मतलब ही नहीं है। उनका नाम फर्जी तरीके से जो है इसमें इस मामले में लाया जा रहा है और ना ही मेरा भी कोई मतलब नहीं है। दूर-दूर तक कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण समाज ही क्यों, किसी भी समाज के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं टिप्पणी करनी चाहिए, तो इसके मैं खिलाफ हूँ। और मेरा जो व्यक्तिगत जीवन है आप पता करेंगे कि मेरा आज तक किसी से झगड़ा नहीं हुआ है। सबका झगड़ा होता रहता है, लेकिन मेरी एज 37-38 साल है, आज तक पूरे समाज में किसी से झगड़ा नहीं, सर्व समाज की बात कर रहा हूँ और सर्व समाज मेरे साथ है ग्राम सभा बीबी सिंह में। सबका प्यार दुलार मुझे मिल रहा है। सुरेंद्र शुक्ला आप ही के ग्राम सभा का ये मामला है, जी। जो ऑडियो वायरल हो रहा जी। है उसमें जो है कोई विश्वकर्मा नाम का लड़का बता रहा है, फिर सामने से जो है अभद्र टिप्पणी ब्राह्मण समाज के लिए किया जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? वो तो लड़का बिल्कुल पागल समझ के है। हमारे जो नीरज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारे छोटे भाई हैं और हमारे अच्छा संबंध है उनसे। दूसरी बात रह गई जो माननीय विधायक जी और प्रमुख जी का नाम लिया गया है, ये भी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल साफ-साफ गलत है। अगर देखा जाए तो हमने जहाँ तक देखा है कि ब्राह्मणों को आपको अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है, जी। उसके बावजूद ऐसे ऑडियो रिलीज हो रहे हैं। समाज के प्रति ऐसी घृणा लोगों के अंदर नहीं पनपनी चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण जो होता है ऐसे लोगों से नहीं हो पाएगा। बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए, किसी भी समुदाय में नहीं होना चाहिए, किसी भी समाज में नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक मैं बात करूँ तो मेरे जितने भी मित्र हैं सब समाज में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मित्र हम ब्राह्मण में ही हैं। और वो मित्र से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ रही है, अभी भी साथ में लोग रहते हैं। तो लोग तो मुझको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि नीरज लड़का कैसा है या नीरज मेरा मित्र कैसा है। और मैं नाम भी लेना चाहूँगा कुछ मित्रों का, जैसे मेरे साथ पढ़े लिखे हैं, जो साथ में रहते हैं, काम किए हैं। दीपक तिवारी हैं, सत्येंद्र शुक्ला हैं, जय शुक्ला हैं। बहुत लोग हैं, नाम लेते रहेंगे। अन्नू मिश्रा हैं, हमारी ग्राम सभा के नीरज शुक्ला हैं, हमारे बड़े भाई सुरेंद्र शुक्ला हैं, तमाम लोग हैं। आप पूछेंगे तो पिंकू शुक्ला जी हैं, ददन यानी तिवारी जी आपके हैं। कहने का मतलब है कि आपके मित्र मंडली में ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, ग्राम सभा में बहुत ज़्यादा है। तमाम लोग आप बात करेंगे, चाहे जोरपुरवा हो, उसमें भी हमारे बहुत मित्र हैं। घरौटा संबंध सबसे है, सुभाष पांडे, राजकुमार पांडे हैं, महेश पांडे हैं, अजय पांडे, तमाम लोग हैं, राजन पांडे। और या अपरास में जाएँगे वहाँ भी तमाम लोग हमारे बिल्कुल घरौटा यानी संबंध है। ब्राह्मण समाज से आपकी नजदीकी ज्यादा है। बहुत ज़्यादा नज़दीकी है और मुझे समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। इस जो ये
हमारे विरोधियों की तरह ग्राम सभा में जो हमारे विरोधी हैं उन्हीं की तरह कराया गया है। फिलहाल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम सबसे मिले हैं, अपने समर्थकों से मिले हैं, सब लोग बोले हैं कि आप बिल्कुल परेशान ना होइए, हम जानते हैं कि ये किसी न किसी का कूटनीतिक तरीके से कराया गया है। तो उससे कोई फिलहाल यानी विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे ग्राम सभा के। जनता सब समझ रही है। जनता सब समझ रही है, जनता सब समझदार है और इस तरीके के ऑडियो अगर फैलाया जाएगा तो जनता समझ रही है किसी न किसी को बदनाम करने का ये साजिश है। वो यानी ये ऑडियो तो एक दूषित मानसिकता का परिचय है। बिल्कुल, बिल्कुल इसके समर्थन में तो मैं नहीं हूँ। जो भी ये गाली-गप्ता हुआ है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे समझ में एक चीज़ मुझे पिन कर रही है कि जब सामने से वो लड़का बोल रहा है कि मैं विश्वकर्मा बोल रहा हूँ और ये तुरंत स्टार्ट कर दिए। इसका मतलब कि कोई माइंड सेट करके रखा था इनका। किसी की भी चाल हो सकती है, बिल्कुल माइंड सेट करके कराया गया है और ये बिल्कुल इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इस मामले से मैं बिल्कुल अलग हूँ। सिंह है, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं बटौर बख्तौर सिंह के। आप ही के यहाँ का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें ब्राह्मण समाज को लेकर के गालियाँ दी जा रही हैं। जी, क्या कहेंगी इस ऑडियो पे? ये हमें लग रहा है कोई सोची समझी साजिश है, क्योंकि वो लड़का जो है अंकित विश्वकर्मा अपना नाम बता रहा है और ये ब्राह्मणों को लेकर के गाली दे रहे हैं, जो कि इनको नहीं करना चाहिए था, सरासर गलत है। और ये अभी लड़का बहुत जैसे पागल टाइप में है, उसी का लोग जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। और नीरज सिंह की छवि यहाँ अच्छी है, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, उनको पूजनीय समझते हैं और समाज सेवी हैं। और इनकी छवि धूमिल करने के लिए जो है इन पे ये आरोप लगाया जा रहा है। नहीं तो इनके चाचा का लड़का है ना वो? नहीं, इनके चाचा का लड़का नहीं है। जो लड़का जो गाली दिया है, उनके पिताजी के सामने नीरज सिंह खुद चुनाव लड़ चुके हैं। पिछला चुनाव जो है 2020-21 वाला, उनके पिताजी के सामने चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनके बड़े पापा के सामने। आपको क्या लगता है कि ऐसे गाली देनी चाहिए किसी समाज के ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। मैं इसकी कतई जो है मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसमें नीरज सिंह का कोई दोष नहीं है। जैसा कि हमारे साथ जो है नीरज सिंह जी मौजूद थे और आपको बताना चाहेंगे कि इन्होंने बताया है कि वो मेरे चाचा का लड़का नहीं, मेरे पटीदारी का लड़का है और उनके पिताजी के सामने एक बार जो है चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इन दोनों परिवारों के बीच में काफी बनी हुई है। तो इनका कहना है कि जाहिर सी बात है कि विरोधियों की एक चाल हो सकती है, क्योंकि पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है तो लोगों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप के दौर में लोग इतने नीचे गिर जाएंगे, अपनी दूषित मानसिकता का परिचय देंगे और ये जो है जांच तो उसमें लेकर के आएंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। ऐसे ही जो है राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी खबरों को देखते रहिए न्यूज़ प्लेटफॉर्म इंडिया सुधीर पांडे के साथ।